जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गली गली नगर नगर फिरकर लोगों को जो बीमार थे उनको चंगाई दी है, यानी कि परमेश्वर ने हर तरह के रोगी को चंगा किया। तो आज कुछ ऐसी ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में है, तो आइए इस बड़ी गवाही को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। ये मेरे मदर हैं। मेरे मदर का नाम नीलम भट्टी है। हम लोग न्यू अर्बन एस्टेट राम तीरथ रोड अमृतसर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक मार्वेलस टेस्टिमनी आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 2023 में मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए MBBS करने के लिए मैं कनाडा गई थी। कुछ टाइम बाद आफ्टर 6 मंथ्स मेरी बॉडी में कुछ सेवरल हेल्थ इश्यूज हो गए, तो मैंने वहाँ पे मेडिकेशन करवाई, लेकिन मेडिकेशन से मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि ड्रॉप में आप इंडिया वापस आ जाओ और ट्रीटमेंट करवा के वापस चले जाना। दिसंबर 2024 छुट्टियों के दौरान मैं वापस इंडिया आई। मैंने यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ मैंने हॉस्पिटल में विजिट किया, तो डॉक्टर को जब बताया अपनी सिचुएशन के बारे में, उन्होंने बोला कि आप अपनी फुल बॉडी का एक बार टेस्ट करवाओ। जब स्कैनिंग हुई तो स्कैनिंग में आया कि मेरी बोन्स में आयरन निल है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप सबसे पहले ओरल मेडिकेशन लो। ओरल मेडिकेशन में उन्होंने मुझे 20 डेज की मेडिसिन दी खाने के लिए। तो ओरल मेडिकेशन का जो इफेक्ट था वो मेरे लिवर पे हुआ, तो मुझे फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया। मैंने दोबारा से डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो ड्रिप लगाया जाएगा। जैसे ही वो ड्रिप आया, ड्रिप बहुत आसानी से बहुत ईजिली मेरी बॉडी में चला गया। सारा कुछ होने के बाद जैसे ही ड्रिप चढ़ा, ड्रिप कंप्लीट हुआ, आधे घंटे बाद मुझे अलग सी बॉडी में लाइक पेन्स होनी शुरू हो गई। मैंने अपने पापा को, अपने मम्मा को बताया कि फटाफट मुझे घर लेके जाओ, मुझे कुछ हो रहा है। तो मेरे पापा ने बहुत जल्दी गाड़ी भगाई। फिर इन्होंने फटाफट मुझे घर पे जाके मेरे कपड़े चेंज करवाए और मुझे पानी वगैरह पिलाया, लेकिन किसी चीज़ से कोई असर नहीं हो रहा था। मैं बेड पे इस तरह मतलब लेट रही थी, सलवटें ले रही थी जैसे एक सांप सरवटें लेता है। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मेरी धीरे धीरे जो मेरी सांस है वो फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। मेरे पेरेंट्स ने उसी डॉक्टर को दोबारा कॉल किया। डॉक्टर को बताया कि बेटी की कंडीशन ऐसे हो गई है। डॉक्टर ने बोला आप फटाफट बेटी का फीवर चेक करवाओ, लेकिन मेरा फीवर 105 हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको एक नॉर्मल इंजेक्शन लगवा दीजिए, जिससे जो फीवर है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो इंजेक्शन से और ज़्यादा मेरी कंडीशन थी वो सीरियस हो गई। जब भी हमारी बेटी की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई तो हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला आप इसको हॉस्पिटल में लेके आओ। तो हम जब भी लेके जा रहे थे तो आधे रास्ते में बेटी ऐसी हो गई थी कि वो जैसे पूरी डेड हो गई थी, और बेटी की गर्दन भी पूरी लटक गई थी उस टाइम, और इसके दांत पूरे चिपक गए थे, और इसकी जो मुंह से झाग आने लगी थी। तो जब हमने हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर की पूरी टीम आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने जब भी बेटी के पूरे टेस्ट किए, ब्रेन के टेस्ट किए, और ये सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बेटी को AFE नाम का रोग हो चुका है, जिससे ब्रेन में अटैक जैसे हो रहा था, तो ब्रेन की जो याददाश्त भी उन्होंने बोला था जा सकती है। इस दौरान मेरी बेटी को ICU में रखा गया और बेटी को यूरिन पाइप भी लगाई थी, फूड पाइप भी लगाई थी और ऑक्सीजन भी था। तो इसी दौरान उन्होंने जब भी सुबह बोला कि बेटी की कंडीशन ख़राब है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर हम बेटी को दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, बड़े वाले हॉस्पिटल में, और दूसरे हॉस्पिटल में भी बेटी को सेम ऑक्सीजन पे रखा और बेटी को यूरिन बैग और सब फूड पैप वगैरह लगा दिया था। इस दौरान मेरी बेटी पूरी डेड थी, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था, कोई जान नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। और इस दौरान हमारी बेटी को वो जैसे डेड थी, कुछ भी नहीं था। हम देख देख के घबरा रहे थे कि हमारी बच्ची को क्या हो गया। और उसके बाद बेटी को ICU में लेके गए फिर, और बेटी को इतने महंगे, इतने कॉस्टली इंजेक्शन लग रहे थे, उनकी कीमत 10 से 15 हज़ार भी थी, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर जब मेरी बेटी की हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी तो डॉक्टर ने बताया था कि इसकी किडनीज भी डैमेज हो चुकी है और इसके लंग्स भी डैमेज हो चुके हैं और इसकी राइट साइड जो थी वो पैरालाइज हो चुकी है।
और इसको दिमाग का जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसको सीजर्स आने शुरू हो गए थे, इसको अटैक आने शुरू हो गए थे। इस दौरान डॉक्टर मेरी बेटी को 70 से 80 इसको ड्रिप लगते थे रोज़ के, एक दिन के, और 100 के करीब इसको इंजेक्शन भी लग रहे थे। और इस दौरान जब भी बेटी को सीजर्स आते थे तो वो फिर जो पाइप थी उसकी, यूरिन पाइप, वो हिल जाती थी। तो उसके दौरान जब भी इसको फिर डाइपर भी लगा के रखने पड़ते थे। तो जब भी इसको डाइपर लगाते थे तो मैं खुद लगाती थी साथ में। तो इतना ज़्यादा इसका वॉशरूम मतलब इतना ज़्यादा होता था वॉशरूम कि इसके बालों तक इसका पूरा बेड और नीचे भी जैसे पानी की तरह निकलने लगता था। और मैं तो बहुत परेशान थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हर चीज़ उसको नीट क्लीन चाहिए। और जब भी मैंने बेटी अपनी को इतनी हालत ख़राब में देखा कि इसका वॉशरूम जो इसके सर के बालों तक पहुंच गया है और इसके पैरों के एड़ियों के नीचे तक जा रहा था कि जैसे इसके अंदर से कोई टूटी खोल दी हो, नल खोल दिया हो। जब मेरी बेटी आईसीयू में डेड बॉडी की तरह पड़ी थी तब भी हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। तो हम अंकल मुरुला मिनिस्ट्री से पहले से जुड़े थे। हमने प्रभु के भवन में बहुत टेस्टमनी को सुना था और हमारा विश्वास था कि जैसे परमेश्वर यहाँ बड़े बड़े काम करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दा शरीरों में जान डालते हैं, तो हमारी बेटी को भी वो नया जीवन दे के मुर्दा से जिंदा करेंगे। जब भी मैं अपोस्टल जी की प्रेयर सुनती थी, जो भी उनकी मीटिंग देखती थी, वो मैं मास प्रेयर सुन के जितने भी वचन जो मास प्रेयर थी बेटी के ऊपर जाके मैंने बार बार घोषणा करनी। फिर मई 2025 की मीटिंग संडे की मैं अटेंड कर रही थी, जो खामड़ा चर्च की थी, ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी हॉस्पिटल में ही। तो जैसे अपोस्टल जी ने खास बीमारों के लिए प्रार्थना की कि अभी चंगे हो रहे हैं, तो मैंने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। बॉडी के अंगों के ऊपर हाथ रखो जो बीमार हैं, मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके हाथ, आपकी बॉडीज, आपके पेट, आपकी हड्डियां, आपके हार्ट, आपके ब्रेन, बॉडी के एक एक अंग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाएं और आजाद हो जाएं। और इस दौरान परमेश्वर की बड़ी सामर्थ ने मेरी बेटी की मुर्दा देह में जान डाली और परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। और परमेश्वर ने मेरी बेटी को, डेड बेड था, वहाँ उठाया, आईसीयू से मेरी बेटी बाहर आई और मेरी बेटी होश में आई। पूरे 6 दिन बाद मेरी बेटी होश में आई। और जैसे जैसे हम खुदा के ऊपर हमारा विश्वास था, तो वैसे वैसे मेरी बेटी के जो भी टेस्ट हो रहे थे वो नेगेटिव आ रहे थे। कोई डॉक्टर देख के हैरान थे कि बेटी के ऐसे इतनी अप्रूवमेंट कैसे हो रही है। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो एमआरआई, जो भी जितने भी टेस्ट हुए सब नॉर्मल हैं। न्यूरो वाले डॉक्टर थे, उन्होंने भी बताया कि अभी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसके दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो हार्ट वाले डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला, जो किडनी वाले थे, जो लंग्स वाले थे, उन्होंने टेस्ट किए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो हील हो चुके थे। तो डॉक्टरों ने दूसरे दिन ही बेटी को आईसीयू से बाहर नॉर्मल वार्ड में ले आए थे। और बेटी जो हिल नहीं सकती थी बेड में, कोई इसकी बॉडी में जान नहीं थी, तो बेटी अपने आप चल रही थी, वॉशरूम जा रही थी। तो डॉक्टर भी हैरान थे और हम भी हैरान थे कि बेटी हील हो चुकी थी, वो पैरालाइज से भी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि अभी बच्चे को कोई भी मेडिसिन की, कोई भी ज़्यादा ड्रिप की, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम हम बहुत खुश थे। अभी मैं पूरी तरीके से उस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ जो डॉक्टर्स के द्वारा मुझे बताई गई थी, जिसका नाम था एक्यूट फेब्राइल इंसेफेलोपैथी। बेसिकली इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा ब्रेन को इफ़ेक्ट होता है। ब्रेन जो पेशेंट होता है उसको फिट्स आते हैं, उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर तालू पर चिपक जाती है। जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो बिल्कुल ही मुड़ जाते हैं। बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है, बिल्कुल डेड की तरह हो जाती है। हमारा ब्रेन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और डॉक्टर्स पेशेंट को कोमा में घोषित कर देते हैं। और मुझे भी डॉक्टर्स की टीम ने इसी बीमारी के नीचे डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ने मेरे जीवन में, मेरी बॉडी में काम किया, जिससे मेरी डेड बॉडी के अंदर जान आई। खुदा की सामर्थ ने मेरे हर एक अंग को हील किया, मेरे सांसों को दोबारा से चालू किया। और
जिसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल हैप्पी हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से हील खड़ी हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उस जिंदा खुदा ने जैसे 2000 साल पहले लाजर को ज़िंदा किया था, लेकिन आज के ज़माने में मुझ जैसे लाजर को भी खुदा ने 2 बार ज़िंदगी दी है। मैं खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर भी हूँ, तो एज अ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मेरा फेथ इतना ज़्यादा नहीं था कि चर्च में जाके या जीसस को एक्सेप्ट करके हमारी जो बीमारियां हैं वो बिना दवाई या प्रार्थना के साथ ठीक हो जाती हैं। तो मुझे था कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये मतलब थोड़ा बहुत झूठ मिक्स है इसमें। और आज जैसे कि परमेश्वर ने मुझे आप सबके सामने एक गवाही के रूप में, एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी के रूप में सबके सामने खड़ा किया है। मैं खुद एक जीता जागता मिरेकल हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि आप सब टेस्टिमनीज हो, आपके दुख टेस्टिमनीज हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि वो जो दुख आया था वो इसलिए आया था क्योंकि मैं जीसस को जानूँ, मैं जीसस का टेस्ट जो है वो चखूँ, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि चख कर देखो हमारा यहोवा कितना भला है। अभी मैं जीसस को अपनी पूरी ज़िंदगी दे चुकी हूँ। अभी मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, चर्च भी आती हूँ, हर संडे थर्सडे की मीटिंग को मैं मिस नहीं करती। मैं उन लोगों को जो लोग बीमार हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं या स्पेशली डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि वो अपना ट्रीटमेंट जो भी करवा रहे हैं परमेश्वर पर भरोसा रखें, खुदा के पास आएँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। जैसे मुझे खुदा ने गवाही के साथ खड़ा किया है, आप सबको भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर खड़ा करेंगे। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। मैं इस अपनी बहुत बड़ी गवाही के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ और खुदा के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।